बिहार तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में आरजेडी के विधायक तेज प्रताप यादव पर एक गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप किसी और में नहीं बल्कि आरजेडी के ही एक युवा नेता ने लगाया है। ये युवा नेता हैं पटना महानगर के युवा अध्यक्ष रामराज यादव। रामराज यादव ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा कि जिस दिन आरजेडी का इफ्तार पार्टी था उसी दिन उनके साथ मारपीट की गई, उनका वीडियो बनाया गया, उन्हें धमकी दी गई। तमाम तरह के आरोप हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुजमणि सिंह है, उनसे हम बात करेंगे। सुजमणि जी, जिस तरीके का आरोप तेज प्रताप पर लगा है, आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के आरोप से पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका पार्टी पर निश्चित तौर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और राष्ट्रीय जनता दल जो पार्टी है यह पिछड़ों की पार्टी है और बिहार में प्रमुख विरोधी दल है और इसकी अगर किसी भी रूप में इसके पार्टी के ऊपर इन चीजों का जो असर पड़ेगा वह पार्टी के स्वास्थ्य को नीचे गिराएगा। और मैं तो सर्वप्रथम बधाई देता हूं मैंने लालू जी को कि छूट गए हैं और उनके उत्तम स्वास्थ्य वेल पर हैं और उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं। उनको समय रहते हुए दोनों बच्चों के बीच जो भी विवाद है इसको समय रहते सुलझा लेने की जरूरत है और एक ऐसा समुचित रास्ता निकल जाए कि ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हो, क्योंकि ऐसी घटनाएं 2-3 बार घट चुकी हैं। एक प्रत्याशी हैं जो जदयू में चले गए दल छोड़ के इन्हीं विवादों में, एक ने और शिकायत की थी। तो इससे समाचार जो जाता है आम लोगों के बीच में इस विवाद से, उससे निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पार्टी आहत होती है और पार्टी का जो राज्य नेतृत्व है वह आहत होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है सुजमणि जी तो बीच में रोकना चाहेंगे कि तेजस्वी यादव एक तरह से एक तरफ वो पार्टी को A to Z बनाना चाहते हैं। A to Z की पार्टी यानी सभी जातियों की पार्टी बनाना चाहते हैं। और रामराज यादव ने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि वो खुद यादव हैं और उनके साथ जब इस तरीके का हो रहा है पार्टी में तो फिर और लोगों का क्या होगा? जैसे कार्यकर्ता का यादव होना कोई महत्व नहीं रखता है। कार्यकर्ता किसी नहीं कार्यकर्ता किसी भी जाति के हो सकते हैं। घटना किसी भी व्यक्ति के साथ घट सकती है। ये संजोग है कि वो उसी जाति से आते हैं जिस जाति के तेजस्वी यादव जी हैं और तेज प्रताप यादव जी हैं, लालू यादव जी हैं, वो नेतृत्व की जाति से आते हैं। लेकिन इससे मैंने कोई उस बात को मैंने बल नहीं मिलता। बल ये है ना कि जैसे कार्यकर्ता तो एक दल में हर एक जाति के कार्यकर्ता होते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए ये घटना किसी अन्य जाति के साथ भी घट सकती है। अन्य जाति के साथ घटना घटी भी है जो दल को छोड़ करके जदयू में चले गए। तो ऐसा नहीं है कि प्रहार सिर्फ यादव ये है, इनके साथ यादव होने के चलते घट गई। घटना किसी के साथ घट सकती है और घटती रही है। इसका बुरा असर पड़ता रहा है और अभी राष्ट्रीय जनता दल पीक पर जा रही है। बिहार के राजनीति में प्रमुख विपक्षी दल से सत्ता की ओर उसके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस तरह के आरोप निश्चित तौर पर पार्टी को बहुत हानि पहुंचाएगी। इसीलिए हमारा आग्रह है कि समय रहते पार्टी के मुखिया को, लालू जी, राबड़ी जी, सबों को चाहिए कि वो समय रहते इसका समाधान, समुचित समाधान निकालें। लेकिन देखिए, हम लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं जी बात
इसका समाधान निकलना चाहिए, विवादों को लेकर जो जी। परिवार के अंदर जो विवाद जी, है, हालांकि जी, परिवार की बात चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आप पार्टी जी, के प्रमुख है, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं परिवार का भी एक असर आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि तो फिर ये देरी क्यों हो रही है? क्या आपको लगता है इतना, मतलब ये तो काफी दिनों से चल रहा है, कई सालों से। ऐसा है कि दोनों युवा हैं, दोनों भाई युवा हैं, एक उम्र के हैं और प्रतिभा दोनों की अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप में प्रतिभा नहीं है, तेज प्रताप में भी प्रतिभा है। तेजस्वी जी की प्रतिभा तो स्पष्ट हो गई, उन्होंने पार्टी को एक अच्छा नेतृत्व दिया और संगठन को मजबूती दी और दल को विस्तार करने में उनकी प्रतिभा जो है आज कई दलों के लिए आह की किरकिरी वो बन चुके हैं। तो कारण यही है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ तेज प्रताप की प्रतिभा के अनुकूल उनको कार्य नहीं मिल पा रहा है और वो उस कुंठा में इस तरह की बातें हो जाती हैं। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत सबसे अधिक लालू जी को और राबड़ी जी को है। और तेजस्वी जी को भी अपने बड़े भाई के साथ सामंजस्य बैठाने की जरूरत है, क्योंकि कहीं न कहीं जो आहत होने वाला माने पक्ष है वह तेजस्वी जी का ही है, माने वही होते हैं। तो हमारा तो आग्रह है पूरे दल के नेताओं से, वरिष्ठ लोगों से कि अगर वो बिहार के पिछड़ों की आवाज को बुलंद रखना चाहते हैं, बिहार में पिछड़ों को जो ताकत लालू जी ने दी है और आज A to Z पार्टी बनने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस दिशा में वो तभी सफल होंगे जब इसका निराकरण हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका फायदा कई अन्य विरोधी दल उठा लें जो हर वक्त मौके की तलाश में है कि आरजेडी किस तरह से कमजोर हो। लेकिन बार बार जी मौका तो मिल ही हाँ, बार बार मौका मिल रहा है। यह निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के हित में नहीं है। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि आप तेज प्रताप को देखें तो कई ऐसे आपको घटना दृष्टांत मिल जाएंगे जी जी, लोगों को बोलने का, जैसे कि आपने कहा कि विपक्षियों को मौका मिल जाता है। जी जी। तो इसका निदान क्या है, आपको क्या लगता है? क्या मतलब लालू जी निदान घर में ही है, निदान घर में ही है और निदान आपस में सभी सदस्यों के बीच में ही है। ऐसा नहीं कि किसी समस्या का समाधान असंभव है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सच्चाई से, ईमानदारी से इसके समाधान को खोजने की जरूरत है। जैसे इसमें दोनों भाइयों का तो है ही, बीच में मीसा भारती का भी जी जी कुछ जिक्र होता है। जी जी। तो और अभी जो पार्टी के अंदर जो मांग होती है आरजेडी में, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी हैं जी जी, और वो अभी बेल पे हैं, हालांकि तबियत उनकी खराब ही रहती है जी, तो पार्टी के अंदर भी ये मांग उठती है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। जी जी। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या आपको लगता है कि ये उचित समय है, या फिर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि संगठन हमारे हाथ में रहे, अगर आप पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं? निश्चित तौर पर जिस तरह से लालू जी ने उन्हें नेतृत्व सौंपा है बिहार का, और उन्होंने बिहार के अपने नेतृत्व काल में आरजेडी को जिस तरह से सफलता दिलाई है, तो उनका तो वो ग्राफ ऊपर हाँ है और इसका लाभ उनको मिलेगा। और आने वाले समय में जब तक लालू जी हैं तब तक हो सके कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके जीवन काल में न बने या लालू जी न बनाना चाहें। और यही वो काल है जब वो दोनों बच्चों के बीच में जो खाई है उसको पाट सकते हैं, क्योंकि उनके नहीं रहने पर यह स्थिति पूरी तरह बिगड़ सकती है, जिसका लाभ विरोधी दल उठा सकते हैं। तो हम चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के जन्म काल से उसको देख रहे हैं, लालू जी के कार्यप्रणाली को देख रहे हैं, और बिहार में पिछड़ों की आवाज मैंने उनको बनते देखा है कर्पूरी ठाकुर जी के बाद, जब वो नेता विधायक दल बने थे, और उसके पहले से हम उनको करीब 1977 से देख रहे हैं। तो हम ये महसूस करते हैं कि उस व्यक्ति ने जितना मेहनत करके बिहार में एक राजनीतिक पार्टी को खड़ा किया है जो गरीबों मजलूमों की आवाज है, और आज वह पार्टी जब A to Z की पार्टी बनने जा रही है, तो मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि समय रहते इस समस्या का समाधान वो खोज लें। बिल्कुल जी, आपने जो
कहा इस बारे में, जी जी, और खासतौर पर जो घटना हुई है जी, मारपीट की घटना, हालांकि इफ्तार पार्टी के दिन केवल एक ही ये घटना नहीं हुई थी मारपीट, जी जी, कुछ एक और घटना हुई थी, जी, एक और घटना हुई थी। वो भी मैंने लोकल चैनल में चल रहा है, अनिल सम्राट का, के जी जी, प्रत्याशी रहे थे आरा से। उनके कुछ साल पहले एक और विधायक, मतलब भोजपुर के ही विधायक सरोज यादव के साथ भी मारपीट घटना हुई थी इसी प्रकार से। तो ये राजनीति में इस तरह की घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आपको राजनीति करनी है तो निश्चित तौर पर अगर मारपीट आप करते हैं, चाहे मैन हैंडलिंग करते हैं, तो उसका गलत ही परिणाम आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर माने यह कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं छवि तो खराब होती है जिनका नाम इससे जुड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई की वजह से इस तरह के कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, क्या है कि सत्ता में सबसे अधिक है वर्चस्व हम बढ़ाना चाहते हैं अपना। तो तेजस्वी जी का तो वर्चस्व पूरे पार्टी पर स्थापित हो चुका है। तेज प्रताप जी के वर्चस्व का जो एक ने ये भी कहा कि तेजस्वी यादव जी, उन्होंने तो बहुत का नाम लिया, सुनील जी का भी नाम लिया, बराबर कई लोगों का नाम लेते रहते हैं, जगदानंद सिंह, जगता बाबू का नाम लेते हैं। लेकिन हम आप लालू यादव के बारे में आप शब्द बोलने के बाद जो कह रहे हैं रामराज जी जी, वो हमको मैं ना बहुत सी बातें लोग असत्य भी बोलते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं कि जो बोल रहे हैं सभी सत्य है। वो पीड़ित है तो हो सकता है आवेश में कुछ बातें बढ़ा चढ़ा के भी लोग बोलते हैं। तेज प्रताप जी को तो हमने देखा है कि वो अपने माता पिता के बड़े अंधभक्त है। खैर, लेकिन मैंने घटनाएं घटी हैं तो निश्चित तौर पर वो युवा नेता जो पीड़ा में है वो बहुत दुखी है, और दुख में बातों को इस रूप से रख रहे हैं। देखिए, ये घटना जो है राजनीतिक रूप से इस प्रकार करवट लेती है, क्योंकि जैसा कि सुजमनी जी ने बताया कि विपक्षी दल इस ताक में रहते हैं कि कोई मुद्दा उठाए, और निश्चित तौर पर विपक्षी दल इसको उठाएंगे और आरजेडी को इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि काफी मुश्किल का काम है, क्योंकि आरजेडी के ही नेता ने आरोप लगाया। जी जी, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस पर हमारी नजर आगे भी रहेगी। तब तक के लिए आप सबों का धन्यवाद।